हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये कहानी, ये लाइनें, ये बातें हर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है जिसे पिथौरागढ़ में बागी घोषित कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रतीक बल्दिया, आप देख रहे हैं सिटी पिथौरागढ़ न्यूज़। और पंचायत चुनाव में उठापटक का दौर जारी है और इस दौर में तमाम तरह की जो खबरें लगातार सोशल मीडिया में आपको देखने को मिल रही हैं, अपने आसपास के लोगों से सुनने को मिल रही हैं, उसमें सबसे बड़ी खबर यही हो रही है कि जो बागी हैं इस चुनाव में वही मुख्य पार्टियों का खेल बिगाड़ रहे हैं। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सर पकड़ के बैठी होगी कि आखिर पिथौरागढ़ में ये हो क्या रहा है। आए दिन जितने भी बागी हैं उनके निष्कासन के, उनके पद से मुक्त करने के लेटर निकल रहे हैं और उसके विरोध में जो बागी हैं वो और तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कोई सिलसिला बीते दिनों एक बड़ी खबर के साथ हुआ और आज जैसा कि चुनाव हो गया 4 विकास खंड में, वहाँ एक जो सबसे बड़ी हॉट सीट थी भड़गांव वाली, जो नाटकीय रूप से जिसमें आज चुनाव नहीं हुआ जिला पंचायत सदस्य के लिए, संदीप बोरा बीते रात एक नोटिस लेके आ गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके चलते आज जहां चुनाव होना था वहां चुनाव नहीं हुआ जिला पंचायत सदस्य के लिए। तो ये बड़ी अपडेट कल रात लोगों को मिल गई थी और आज जैसा कि उसका अंजाम होना था, अब वो सीट में अभी भी संशय बना हुआ है। आने वाले दिनों में क्या संदीप बोरा निर्विरोध बनेंगे, क्या दोबारा न्यायालय में इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल संदीप बोरा भाजपा के लिए बड़ी सिरदर्द बने हुए हैं कि उनको अपना माने या पराया। अगर वो निर्विरोध बन जाते हैं तो क्या अब उनको अपना मानने की तैयारी शुरू की जाएगी, या अगर निर्विरोध नहीं बनते हैं फिर चुनाव होते हैं तो क्या फिर उनको बागी कहलाने का मौका पार्टी ढूंढेगी। इसके अलावा कई ऐसे बड़े नाम जो इस बीच निकल के आए जिन्होंने कहा कि हम अब पार्टी से मुक्त हो गए हैं, पार्टी ने हमें बागी घोषित कर दिया है लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्टी पे तमाम इल्ज़ाम लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स की और तमाम पोस्ट की बाढ़ आ गई है कि पार्टी के निर्णय पिथौरागढ़ के अंदर गलत थे, योग्य उम्मीदवारों को नहीं टिकट दिया गया, नज़रअंदाज किया गया जमीनी कार्यकर्ताओं का, और कई सीटों पे जो गुटबाजी हो रही है, जो खेमेबाजी हो रही है, उससे पार्टी को क्या नुकसान होने वाला है, ये लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ज़मीनी स्थिति ऐसी ही है कि तमाम जो सीटें 4 ब्लॉकों की जहाँ 28 तारीख को चुनाव होने वाला है, वहाँ पार्टी को नुकसान होने की गुंजाइश नजर आ रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां तमाम बागी उतरे हुए हैं अधिकृत जो प्रत्याशी है उसके खिलाफ, उसके विरोध में, और वो जो उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय उतरे हुए हैं जिन्हें पार्टी ने बागी कह दिया है, वो ज़्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निर्दलीय प्रत्याशियों के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं, जो पार्टी के कभी सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं। कई पुराने कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि आखिर क्या वजह रही कि पार्टी ने उनकी लगन, मेहनत, पार्टी के प्रति समर्पण को नज़रअंदाज करते हुए ऐसे अजीबोगरीब टिकट वितरण किया कि जिससे उनकी भावनाओं को आहत पहुंची है। तो ये एक बड़ा सवाल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए और ये सरदर्द भी बना हुआ है। अभी ये पहला सत्र का चुनाव है, 28 तारीख को द्वितीय सत्र में चुनाव होना है, उसके बाद जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा वो भी अपने आप में बड़ी उठापटक के बीच होने वाला है, ये निश्चित कर दिया है। इस बीच जो सरगर्मियां चल रही हैं जो कार्यकर्ताओं के बीच, जो पार्टी के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का हस्त हुआ था, लगातार कांग्रेस टूट सी गई थी, उसमें खंडन हो गए थे, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी में तमाम खेमे, तमाम गुटबाजी जो नज़र आ रही है, जो विद्रोह नज़र आ रहा है, उसकी वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ सीटों की बात करें जहां पार्टी के प्रत्याशी कमजोर नजर आ रहे हैं तो इसमें बीसा वजीड़ की सीट मानी जा रही है, जहां बड़ा विद्रोह पार्टी के खिलाफ हुआ है, पार्टी के कैंडिडेट मजबूत नहीं है और वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि गलत टिकट वितरण से ये स्थिति पैदा हुई है। ऐसी और भी तमाम सीटें हैं जहां ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर एक और सीट की बात करें तड़ेमिया की, वहाँ पार्टी का प्रत्याशी मजबूत नहीं माना जा रहा है, हालांकि वहाँ दूसरी वजह हैं, तमाम उम्मीदवार जो और ताकतवर नजर आ रहे हैं उसकी वजह से वहां पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति लेलू प्रथम की है जहां पार्टी कैंडिडेट कमजोर नजर आएगा। ऐसी स्थिति चहज की है। तमाम ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं ऐसी सीटों पे जहां निर्दलीय प्रत्याशी पहली पसंद माने जा रहे हैं।
और एक बड़ा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है जब तमाम उसका विपक्ष एकजुट हो जाए, चाहे निर्दलीय की बात करें, कांग्रेस की बात करें या विधायक मयूख मेहर का जो खेमा है, अगर वो सब एक हो जाएं तो पार्टी को यहाँ पे मुंह की खानी पड़ सकती है। कई ऐसी सीट हैं और शायद अब ऐसी तैयारी चल रही है कि आने वाले समय में जब ब्लॉक प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे, जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, उस वक्त भी पार्टी को भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो अध्यक्ष बनाने के सपने देख रही है, खेमेबाजी, गुटबाजी और विद्रोह और बागियों के चलते उसको इस अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए जो 4 विकास खंडों में अभी चुनाव होने बाकी हैं, वहां अगर बात करें, छाना पांडे एक बड़ी सीट है जिसमें आशंका लगाई जा रही है कि इतनी मजबूत स्थिति में नहीं भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि कुछ न कुछ तो गड़बड़ वहां चल रहा है। साथ ही साथ भड़कटिया सीट पे जो माना जाता था कि आराम से बिशन सिंह चुफाल उस किले को फतेह कर लेंगे, वहां भी अड़चन बनी हुई है। साथ ही साथ आज जहां चुनाव हुए उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है वो तो 31 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सोचने की जरूरत है कि कार्यकर्ता जो उनसे जुड़े हैं, क्या उनका मन टटोलने में कहीं कुछ कमी रह गई पिथौरागढ़ जनपद के अंदर, क्या टिकट वितरण में कोई बड़ी कमियां नजर आई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक नहीं आएंगे तो जवाबदेही ये किसकी तय होगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल 4 विकासखंड में आज चुनाव संपन्न हुए हैं। 4 विकासखंड के चुनाव 28 तारीख को होने हैं और इन सब के बीच अब जो सुगबुगाहट है, जो विद्रोह है, जो बागियों के तेवर हैं, वो और मुखर रूप से सामने आने लगे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या तो 28 तारीख की जो तैयारी है उसमें पार्टी इन सब बागियों को, इनके तेवरों को, इस सुगबुगाहट को, जो जितना भी गुटबाजी चल रही है उसको थाम पाएगी या कोई और खिचड़ी पक जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी।